आज हम बुद्धेश्वर संहिता का सिम महापुराण 26वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें परिवार में सभी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों और ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों के साथ लिए शिवजी की सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। सब शिवजी के दर्शन से संतुष्ट हुए, अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने केवल मुझे प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे ही रहे। उन्हें दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि हे पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण, निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण हुए है। संबंध से मेरा पुत्र होते भी इसने मुझे प्रणाम तक भी नहीं किया। अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवता, तुम सभी सुन लो। यह सिंह मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्ण विहीन, शमशानवासी और कुल से जन्महीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष ने नंदीश्वर को शाप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों भी उन्हें शापित किया। फिर तो नंदीश्वर के और भी क्रोध आ गया। उसने महागर्वित दक्ष को कहा, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे मूर्ख, यह तो जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में महाप्रभु भगवान को शंकर का उपहास किया है। इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तू सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझ कर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मण को शाप दे दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया। और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को से शाप दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगेगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं यही यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है। और अब शांत हो, क्रोध आदि त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिवजी ने सब गणों के साथ ले निजधाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ ले अपने स्थान चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, ये मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिवजी के द्वारा दंड मिला उसे कहूंगा, ध्यान से सुनो। इति शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 26वां अध्याय। जय गुरु जी। शुक्राना।